बेगूसराय में बढ़ता पॉल्यूशन हमारे शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, जिसका हमें पता तो नहीं चल रहा। पर इस मुद्दे पर आज हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर पंकज कुमार जी से। तो पंकज जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बेगूसराय में जो बढ़ता पॉल्यूशन है और ये जो जहरीली हवा है, वो हमारे शरीर को बहुत तरह से नुकसान पहुंचा रही है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है हार्ट का। तो आप क्या हमें बता सकते हैं कि इस पॉल्यूशन से हमारे हार्ट को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है? पॉल्यूशन की वजह से देखिए क्या होता है कि एक तो वायुमंडल में ऑक्सीजन ये उसकी भी कमी होती है। दूसरा है कि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तीसरा तो ब्लड थिकनेस होता है, ये ब्लड थिकनेस को भी बढ़ाता है और इससे हार्ट अटैक जैसे ब्लॉकेज वगैरह आप सुनते हैं। ब्लॉकेज सर्दी के समय में स्पेशली सर्दी के शुरुआत में, और जब सर्दी खत्म होने लगती है तब हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक ये सब की संभावना काफी बढ़ जाती है। दूसरा क्या है, पॉल्यूशन जो है आपके फेफड़े पर भी इफेक्ट कर, जो हम सांस ले रहे हैं उससे एलर्जिक रिएक्शन होता है। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस से शुरू होता है और धीरे धीरे अस्थमा का रूप ले लेता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी बहुत सारे इश्यूज बताए और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं वो बताया आपने। इसमें से एक मेजर प्रॉब्लम है जो है कि हार्ट अटैक, और जहां तक अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है ये सीन कि जो भी हार्ट के इश्यूज है वो यंग जनरेशन में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। तो यंग जनरेशन के बच्चे हो या फिर मिडिल एज के जो लोग हैं, उन लोग को ये हार्ट का इश्यू सबसे ज्यादा होता है। तो इस हार्ट अटैक का जो इश्यू है वो ब्लड प्रेशर और जो ब्लड नसें जो सिकुड़ती हैं ठंड के कारण, उस वजह से ज्यादातर होते हैं। तो इस चीज से बचा कैसे जा सकता है? इस चीज से बचने का जो बेहतर उपाय है वो ये है कि प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन रखिए। 3 से 4 लीटर पानी पीते रहिए, हाइड्रेशन को मेंटेन रखिए। प्लस जो है खान पान में आपको बदलाव लाना होगा। जैसे अभी अल्कोहल वगैरह का यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल किसी न किसी तरह से आपको डिहाइड्रेट करता है और बीपी को भी सुटअप करता है। दूसरा, जो कोई तंबाकू वगैरह खाते हैं वो बंद करना होगा, और ठंड से एक्सपोजर नहीं हो डायरेक्ट। कई बार क्या होता है कि बिना कम कपड़े में हम लोग निकल गए, या जनरली देखा जाता है अचानक दरवाजा खोला और ठंड से एक्सपोजर, तो डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होना चाहिए ठंड से। और पूरी तरीके से वो रखिए, ढक के रहिए, जितना हो सके उतना गर्म कपड़ा पहनिए, प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन रखिए। और खान पान में जैसा मैंने बताया कि अल्कोहल कम करिए। एक हीटर है, हीटर भी वो करता है, लोगों में दिक्कत करता है। हर एक 15-20 मिनट के बाद हीटर को बंद कर देना चाहिए, जो रूम हीटर है, क्योंकि ये क्या करता है कि आपके कमरे में ऑक्सीजन को बंद करके कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा वो करता है, जिसकी वजह से आदमी पता भी नहीं चलेगा, वो बैठा बैठा बेहोश होगा। और उसके बाद तो इसलिए क्लोज कमरा है, तो हर 5-10 मिनट के बाद आप हीटर को बंद कर दीजिए। तो डॉक्टर पंकज, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ओवरऑल लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाए जिससे हार्ट अटैक से बचा जा सके, और इससे पहचानने के क्या लक्षण हैं? जी देखिए, जो पहचानने का लक्षण है पहले मैं उसी को बताता हूँ कि कोई भी चेस्ट पेन जो कि मान लो कि आप कल तक चल रहे थे 2 किलोमीटर, तो कोई भी दर्द नहीं हो रहा था या भारीपन नहीं हो रहा था, आप थकान नहीं महसूस कर रही थी। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा नोटिस होता है कि मैं अब चल रही हूँ, पता चला कि चेस्ट में हेवीनेस आ गया, या मैं अब उतना नहीं चल पा रही हूँ, पहले थक जाती हूँ, पैल्पिटेशन होने लगता है। पैल्पिटेशन मतलब धड़कन तेज हो जाता है, सांस फूलने लगता है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये एंजाइना का सिम्टम हो सकता है कि जो कल तक नहीं था अब धीरे धीरे आ रहा है। तो इमीडिएट आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और चेस्ट पेन अगर आप मान लीजिए सेंटर में है, रेडिएट कर रहा है कि हाथ में, किसी भी हाथ में जा रहा है, मेनली क्या होता है कि सेंट्रल चेस्ट पेन होता है, जो कि लेफ्ट हैंड में जाता है, गले तक जाता है। कई बार चेस्ट पेन होगा राइट साइड में जाएगा। तो इस तरह का अगर दर्द महसूस हो रहा है तो आप इमीडिएट डॉक्टर से संपर्क करिए। इसको इग्नोर नहीं करना है, पूरे समाज में भी बताना है लोगों को कि इसको इग्नोर नहीं करना। कुछ भी अलग आपको हो रहा है जो कल तक नहीं था, तो डॉक्टर से संपर्क करना। दूसरा क्वेश्चन था आपका कि इसका क्या बचाव है, कब तक हम, तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो है सबसे बड़ा इसका इलाज। पुराने समय में क्या होता था, इस तरह की बीमारियां कम होती थी,
लेकिन अब क्या है, यंग लड़के भी हो रहे, यंग जनरेशन सबको हो रहा है। तो सबसे बड़ा कारण इसमें है लाइफ स्टाइल, क्योंकि पुराना अब हमारा क्या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का मतलब है कि अब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, या तो बैठे रहो, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं दिन भर बैठा रहता, ये मेरे लिए निगेटिव पॉइंट। तो फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, चलना फिरना चाहिए लोगों को जहां तक हो सके। अभी क्या होता है कि पास में 100 मीटर जाना है तो बाइक उठा लिया, तो वो नहीं करना। जितना पैदल हो सकता है पैदल चलिए, फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखिए। दूसरा डाइट है, डाइट में फाइबर डाइट ज्यादा होना चाहिए, एक संतुलित आहार हो जिसमें प्रोटीन, फैट, ग्लूकोज, ये सब चीज का एक संतुलित रेशियो। और जंक फूड को हम लोगों को अवॉइड करना है, जो कि पहले नहीं था, अब आजकल तो लगभग जंक फूड खाते हैं। तीसरा प्रॉपर हाइड्रेशन रखना है, अल्कोहल टोबैको से दूर रहना है। अगर आप डायबिटिक हैं तो उसका इलाज कराइए और शुगर को कंट्रोल रखिए। अगर हाइपरटेंसिव हैं तो उसको भी समय पर चेक कराते रहिए और शुगर को कंट्रोल रहिए। स्मोकिंग जो है लाइफ स्टाइल में एक स्मोकिंग आता है जो सबसे खतरनाक है, तो स्मोकिंग को छोड़िए। स्मोकिंग सबसे ज्यादा वो करता है, ब्लॉकेज करवाता है। तो ये सब चीजें हैं कि लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करने से बहुत हद तक हम लोग इससे बच सकते हैं, लंबे समय तक इन बीमारियों से वो रह सकते। और जैसा कि आपने कहा अभी कि जो थोड़े से भी चेंजेस अगर बॉडी में हमें नजर आ रहे हैं जो कल तक नहीं थे और आज हो रहे हैं, तो आप इमीडिएटली कंसल्ट करना हमें है डॉक्टर को जी, इग्नोर नहीं करना है। हाँ, बट व्हाट इफ अगर ऐसा कुछ इमरजेंसी केस रात में हो जाए या फिर ऐसे टाइम पे जहाँ पे तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे कौन सा मेडिकेशंस हैं जो रात मतलब इमरजेंसी में लिया जा सके जिससे हमें कुछ समय के लिए राहत हो, उसके बाद हम लोग एक प्रॉपर टाइम पे डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं? देखिए, अगर हो सकता है तो 3-4 दवाएं हैं जो घर में रखें, और नहीं संभव हो तो कम से कम डिस्प्रिन की गोली। डिस्प्रिन की गोली बहुत सस्ता मिलता है, पूरा पत्ता मेरे ख्याल से 3-4 रुपए का होता है या समथिंग। डिस्प्रिन की गोली रखिए, वो 350 mg का होता है। उसको तुरंत एक गिलास पानी में डाइल्यूट करके जैसे देंगे वो डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट करके उसको पी लेना है। किसी भी तरह का चेस्ट पेन हो, बस डिस्प्रिन की गोली लीजिए और इमीडिएट उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाइए। अगर आप सॉर्बिट्रेट रख सकते हैं जो जीभ के नीचे की गोली है, तो घर में डिस्प्रिन और सॉर्बिट्रेट ये 2 गोली रखिए। सॉर्बिट्रेट की गोली जीभ के नीचे लेना है और एक से ज्यादा मत लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सॉर्बिट्रेट जो है बीपी फॉल कराता है। उस समय आपको पता नहीं है कि बीपी कितना है, पता चला दर्द नहीं रुका, फिर एक ले लिया, फिर एक ले लिया। कई बार ऐसा होता है, पेशेंट 2-3 गोली लेके आता है, यहाँ शॉक में पहुंचता है क्योंकि बीपी उसका हाँ। तो एक गोली लीजिए सॉर्बिट्रेट की और एक डिस्प्रिन का, और इमीडिएट फिर वहां से डॉक्टर के पास जाइए। तो 2 दवाएं घर में हमेशा रखिए। आपके दर्शकों को भी बताता हूँ, डिस्प्रिन और सॉर्बिट्रेट की गोली, ये 2 गोली हमेशा अपने घर में रखिए। कभी भी किसी को इमरजेंसी हो तो ये दवाई लेके इमीडिएट किसी डॉक्टर से संपर्क